नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कि आज की वीडियो माता सीता जी और हनुमान जी का मिलाप है। हनुमान जी किस तरह माता सीता जी के सामने जाते हैं, तो उस पे मैं उसकी कहानी मैं आप सभी को बताती हूँ। और वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा भाइयों और बहनों, वीडियो को पूरा देखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो माता सीता, कल की कहानी में आप सभी ने देखा कि किस तरह से त्रिष्टा माता जी को समझा रही थी और आगे भी अभी वही वार्तालाप चल रहा है। तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ त्रिष्टा क्या बोलती है। कहा त्रिष्टा ने तभी सीता को समझाए, राम मिले जल्दी तुझे, धीरज धर मन लाए। त्रिष्टा जी बोल रही हैं, त्रिष्टा बोल रही है कि हे माते, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी श्री रामचंद्र जी से आपकी मुलाकात होगी। अब आगे सुनिए। दुख सहा बहुत है जनक सुता, सुत अंत सभी का आता है, होता विनाश उसका तभी ही जब पाप का घड़ा भर जाता है। हे माते, तुमने बहुत दुख सह लिया है, बहुत जल्दी इस दुख का अंत आएगा और आपको सुखों की प्राप्ति होगी। आप चिंता मत करो माँ। इस तरह से त्रिष्टा राक्षसी माता जी को समझा रही है। आगे सुनिए। पाता है सुख अंत में वह जो पहले दुख उठाता है, बस पता आपका लगना है ये ही एक कार्य दिखाता है। भाइयों और बहनों, ये बात हम सब पे भी लागू होती है कि जो पहले दुख जिसके जीवन में आता है, अंत उसका सुख में होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सारी जिंदगी मेरी दुख में चली गई। ऐसा नहीं। जो पहले दुख झेल लेता है उसका अंत सुखी हो जाता है, और जो पहले सुख भोग लेता है उसका अंत दुखी होता है। ये चढ़ती और उतरती तो जीवन में आती ही रहती है, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का, ज्यादा रोने गाने का नहीं। सबके ऊपर दुख आता है। माता सीता के ऊपर भी दुख आया था। किस तरह से माता जी उसका सामना कर रही हैं। तो जो दुखी भाई बहन है, जो अपने जिंदगी से को बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में सुख ही नहीं है, तो अरे भाई, सुख है। बस आप ये अपने दिल से निकाल दो कि मैं दुखी हूँ। जब आप हमेशा समझते रहोगे मैं दुखी हूँ, तो दुखी ही रहोगे। ये विचार ही जैसा भी है, जिस हाल में है, मेरे जैसे खुश रहना सीख लो भाइयों और बहनों। और जो दिल में हो, जो पेट में हो, मुंह पे बोलना सीख लो। उससे और भी दुख चला जाता है। मेरे जैसे बनो। मैं दुखी क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं कुछ ऐसा रखती ही नहीं हूँ कि जो मेरे दुख का कारण हो। किसी की कोई बात भी मैं अपने अंदर नहीं रखती हूँ, वो भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। तेरा तुझको अर्पण ले जा भाई। हाँ, कि मैं उस बात पे चिंता करूं, 10 दिन चिंता करके और अपनी चिता बनाऊं। इसलिए मेरे जैसा रहोगे तो सुखी हो जाओगे। आगे सुनिए। त्रिष्टा सिंह मात ने कही बात समझाए, अग्नि थोड़ी ला मुझे दे एक चिता बनाए। त्रिष्टा से माता जी बार बार बोल रही हैं, तू अग्नि ला और मुझे दे और चिता बना दे। सुनकर सीता के वचन त्रिष्टा कही सुनाए, रात अधिक हो गई अग्नि मिलेगी ना। त्रिष्टा जी ने फिर बहाना किया कि हे माता, अभी अग्नि नहीं मिलेगी, आप आराम कीजिए। मैं जाके राजमहल में क्या हो रहा है वहां का से जा रही हूँ। गई त्रिष्टा भवन नीर, सीता भई अधीर, रामचंद्र की याद में दग से बरसे नीर। त्रिष्टा चली गई और अब माता जी और अधीर हो गई। अब किसके साथ अपना दुखड़ा रोएं? और अकेले अकेले माता जी श्री रामचंद्र जी को याद करके और रोने लगी। कहती थी मन ही मन में अब रूठा है विधाता है, वही अग्नि मुझे मिलती कहीं नहीं, प्राण निकल जाता है। कह रही है, ना तो मुझे कहीं अग्नि मिल रही है और ना तो मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या? विधाता भी मुझसे रूठ गया है। ऐसा माता सीता जी विलाप कर रही हैं। होकर
के विवश यह रोती है, दिल उमड़ उमड़ कर आता है। तरुवर अशोक कहलाता है, फिर भी नहीं शोक मिटाता है। होकर विवश होकर बार बार माता रोने लगती हैं, और इतनी सुंदर अशोक वाटिका है, वो भी उनका दिल नहीं बहला पाती है। हे आसमान कुछ दया दिखा, तू ही अब अग्नि वर्षा हो जाऊं भस्म यहाँ पर मैं, इस गम से फुर्सत दिलवा दे। माता जी को नींद कहाँ आने वाली है, वो आसमान को बोल रही है कि हे आसमान तू अग्नि बरसा दे, मैं यहीं पे भस्म हो जाऊं, मुझसे रहा नहीं जाता है अपने प्रभु के वियोग में। आगे सुनिए। इस तरह की जानकी मात को दयनीय दशा में निहार, उस समय का पल भी युग समान हनुमान ने वहां किया गुजार। हनुमान जी ने जब माता जी की ऐसी हालत देखी, कुछ पल देखे इस तरह से माता जी को, तो उनको ऐसा लगा जैसे एकाक युग बीत गया हो उन्हें वहां पे। आगे सुनिए। जो मुद्री राम की लाए थे सीता के आगे गिराई है, कुछ छुप रहे तरुपल्लों में मुद्री सीता ने उठाई है। श्री हनुमान जी जो सीता जी की, हनुमान जी ने उन्हें, रामचंद्र जी ने अपनी अंगूठी दी थी, उस अंगूठी को धीरे से माता जी के सामने गिरा दिया और अपने छिपे ही रहे अशोक पेड़ में। अब आगे सुनिए। वह रत्न जड़ित थी शानी, वह लगी देखने नाम लिखा, पहचान लई मुद्री फौरन था उस पर सीताराम लिखा। जैसे ही मुद्री नीचे गिरती है अंगूठी श्री रामचंद्र की, माता जी ने तुरंत उसे उठा लिया और पहचान लिया उस अंगूठी को कि ये तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की अंगूठी है, इसमें सीताराम लिखा है। मुद्री को देख सिया के मन अति हर्ष और स्नेह हुआ, पर हुआ विचार और ही कुछ, इसलिए हृदय में संदेह हुआ। पहले तो मुद्री देख के वो बड़ी प्रसन्न हुई, उस अंगूठी को देख के माता जी बहुत प्रसन्न होती है, पर भाई और बहनों फिर बाद में वो उनको संदेह होने लगता है कि ये याबियों का कोई छल तो नहीं है। फिर आगे सुनिए। लगी सोचने हृदय में कि ये अनेकों ख्याल, या फिर माया है लिए रचा असुर ने जाल। फिर वही लगी सोचने और मन में ख्याल किया कि ये जरूर किसी असुर, कोई असुर चाल है। फिर आगे सोचती हैं, सोच समझ करने लगी इसी बात पर गौर, मुद्री है ये राम की ऐसे नहीं कोई और। फिर बहुत सोचा समझा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये अंगूठी तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की है, ऐसा तो कोई छल नहीं कर सकता प्रभु राम की अंगूठी के साथ। किंतु यहाँ पर किस तरह गई मुद्रिका आए, चारों तरफ निहारती देख रही सी अस्माए। फिर वो सोचने लगी कि आखिर में ये अंगूठी आई तो आई कैसे, चारों तरफ देखने लगी कि आखिर में अंगूठी आई तो आई कैसे। आगे सुनिए। नाना प्रकार विचारों से सीता जी चिंतित होने लगी, चौओर निहारा मुद्रिका को छाती से लगाकर रोने लगी। चारों तरफ उन्होंने दिखा, कोई नहीं दिखा भाई और बहनों। फिर वो अंगूठी को अपने सीने से लगा के और जोर जोर से रोने लगी। यह हालत निरखी सीता की द्रवित हुए हनुमान बड़े, फौरन ही अशोक से उतर नीच सीता के सन्मुख खुद पड़े। हनुमान जी ने जब देखा माता सीता को इस तरह से रोते हुए, तो उन्होंने भाइयों और बहनों तुरंत अशोक पेड़ के नीचे से आके माता जी के सामने खड़े हुए। कपने सिया को के चरणों में निज शीश झुकाया, प्रणाम किया, विश्वास दिलाने को अपना उच्चारण श्री राम का नाम लिया। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत माता जी के चरणों में अपना शीश नवाया और माता जी को भरोसा हो जाए इसलिए श्री रामचंद्र जी का नाम का उच्चारण किया। सीता ने कब देख वहां, सीता जी, यहाँ पे ना भाइयों अक्षर कटे हुए हैं। सीता ने कभी देख वहां लखा बड़ा बलवान, परिचय पूछा माता ने कही तुरंत हनुमान। सीता जी ने उस कपि को देखा, हनुमान जी को देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए और ये अंगूठी आपके पास कैसे आई,
मुझे जल्दी से सारा विस्तार में बताइए। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि ये वीडियो 10 मिनट का हो गया है और मैं इससे बड़ा वीडियो बनाती नहीं हूँ, तो हनुमान जी माता सीता जी के समक्ष आ चुके हैं। अब आगे क्या माता और हनुमान जी में बात विलाप संवाद होते हैं वो कल की कहानी में मैं आप सभी को बताऊंगी। आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी मैं आप सभी को कल बताऊंगी क्या होता है, कैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाते हैं माता जी को। कथा क्या श्री रामचंद्र जी का जो भी श्री रामचंद्र जी ने माता जी के लिए संदेश भेजा है वो सब माता जी को सुनाएंगे और उस पे मैं कल आप सभी को अच्छे से विस्तार में माता सीता और हनुमान जी की क्या बातें होती हैं मैं आप सभी को बताती हूँ। तो भाइयों और बहनों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और फॉलो भी कर दीजिए। इतना मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए। और YouTube पे देख रहे हैं तो प्रीति राजमाऊ बिल्ला YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सिया राम।